कि डोमेन और रेंज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग? रेंज और डोमेन। तो पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है भाई? यहाँ पे हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक ना। एक सवाल तुम्हारा हर एक एग्जाम में बनता है, चाहे वो आप एनडीए का दो, एनडीए का दे दो, चाहे आप एमसीए का करो, या फिर आईआईटी जेईई मेंस एडवांस, किसी में भी आपको एक सवाल डोमेन से जरूर मिलेगा, है ना। तो डोमेन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली जो हमारे पास डोमेन होता है ना, तो जैसे हमारे पास कोई भी कर्व है, इस तरीके से हमारे पास फैला हुआ है ना। तो इस कर्व का एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एक्सपेंशन है, कहां से कहां तक फैला है, तो एक्स एक्सिस की जो एक्स की वैल्यू है वही क्या होता है? हमारा डोमेन होता है। कहने का मतलब है कि डोमेन क्या है हमारे पास? एक्स की वे वैल्यू जिनके लिए फंक्शन क्या हो हमारा? डिफाइन। जिनके लिए हमारा फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। तो उन एक्स की वैल्यूज को या एक्स की वैल्यूज के सेट को क्या कहेंगे हम लोग? डोमेन कहेंगे। क्लियर भाई? तो लिख सकते हैं भाई हम लोग इसको, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक ना, इज कॉल्ड डोमेन, ठीक ना। और बेसिकली डोमेन का मतलब हम लोगों ने अभी बात ही किया कि डोमेन का मतलब होता है कि एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक ना। मतलब डोमेन अगर हमें आपको निकालना है बाय ग्राफ, तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ कहां से कहां तक है। वो सारे के सारे जो सेट होगा हमारे पास एक्स की वैल्यू का, वो क्या होगा? हमारा डोमेन होता है ना। तो डोमेन को निकालने के लिए हमें देखो कुछ स्टैंडर्ड डोमेन और रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड जो फंक्शन थे। इसके बाद जो आपके और फंक्शन बनते हैं, तो उनका कैसे हम रेंज और डोमेन निकालेंगे, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आज। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर तीन चीजें ध्यान रखनी है। डोमेन निकालने के लिए यहाँ पर तीन चीजें की जरूरत पड़ेगी जो तुमको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है हमारे पास? सपोज करते हैं कि फंक्शन हमारा क्या हो सकता है? अंडर रूट के अंदर आ जाए, या फिर दूसरी चीज 1/fx हो सकता है, और तीसरी चीज हमारे पास आएगा कि 1/√fx होगा। कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकता है, अंडर रूट के अंदर हो सकता है, 1/fx हो सकता है, या फिर 1/√fx होता है। तो इन तीनों ही कंडीशन में पहली कंडीशन में हमें क्या करना है? यहाँ पे अंडर रूट कैसा होता है हमारे पास? हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था कि अंडर रूट कैसा होता है हमारा? हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि, या नॉन नेगेटिव कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, है। तो यहाँ पे fx को क्या करेंगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देंगे। इससे बनने वाली इनइक्वलिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इनइक्वलिटी आपको बताया जा चुका है आपको पहले। इसके बाद देखो यहां पर क्या हमारे पास, देखो कोई फंक्शन हमारा अनडिफाइंड कब हो जाता है? कोई चीज हमारी अनडिफाइंड कब होगी? जब समथिंग अपान क्या बन जाए? 0। तो कहने का मतलब है कि यहां पर तुम्हें क्या करना है? fx को डज नॉट इक्वल टू 0 रखना है। मतलब कि x की उन वैल्यूज को हटा देना है r से जिनके लिए क्या है? वो fx 0 बन रहा हो, fx क्या बन रहा हो? 0 बन रहा हो। इसका मतलब है कि हमें x की वो सारी वैल्यू को हटाना है जिनके लिए fx क्या होगा? हमारा 0 बन रहा होगा। तीसरी चीज देखो, अंडर रूट भी लगा हुआ है, 1/, में भी है और अंडर रूट भी है। इसका मतलब है कि नीचे हमारा 0 भी नहीं बनना चाहिए और अंडर रूट के अंदर निगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? fx को ग्रेटर देन 0 कर देंगे और इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2, और तुमसे कह रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ f। तो कह रहा है डोमेन बताना है। तो हमारे दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए क्या?
कि फोटो किसकी है, अंडर रूट एफ एक्स की है, किसकी है, अंडर रूट एफ एक्स की है। तो क्या करोगे यहां पर, इस वाली चीज को उठा के क्या करोगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दोगे। कहने का मतलब है कि x माइनस का 1 और x प्लस का 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जैसे हुआ हमारे पास, हमें देखिए क्या है, एक इनइक्वलिटी है और फैक्टराइज भी है, तो हमने क्या किया, छठ से एक नंबर लाइन बनाएंगे और प्लॉटिंग कर देंगे 1 और यहाँ माइनस का 2 और 1। क्लियर, ग्रेटर देन आर इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डॉट बॉल का यूज हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब में कैसी है, पावर ऑड है। हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो बस x क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस का 2 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। ये क्या होगा, इसका डोमेन हो गया सिंपल वे में। क्लियर, जैसे आगे देखे जाए तो कुछ नहीं, अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी है तो आपको क्या करना है, उठाकर उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही करना है। पहला काम आपको यही करना है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना है उठा करके उसको। हमें आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास इस तरीके से आया कोई सवाल है ना, कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1। सिंपल वे में कह दिया कि क्या है हमारे पास, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस का 1 कह दिया है। तो हम कैसे इसका डोमेन बताएंगे, तो पहले चीज, ये चीज देखा हम लोगों ने, ये क्या बन रहा है, नीचे हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक है ना, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरीके भी है, और पॉलिनोमियल का डोमेन कैसा होता है, हमारे पास r होता है, ऊपर हमारा कांस्टेंट है तो हमारे पास r होता ही होता है हमारे पास। क्लियर, तो कहने का मतलब है कि x की वे वैल्यू को यहाँ पे r से हटा देना है जिनके लिए ये चीज क्या बन रही हो, 0। तो क्या करना है आपको, इस चीज को उठा के क्या कर दो, डज नॉट इक्वल टू 0 कर दो। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारे पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि x डज नॉट इक्वल टू 1। तो जो x हमारा बिलोंग करेगा वो r माइनस का 1 कर जाएगा। क्लियर, तो यहां पर जो डोमेन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, r माइनस 1। कुल मिला के हमें क्या करना है, नीचे हमारा 0 नहीं बनना चाहिए। क्वाड्रेटिक है, हर एक वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है बेटा, डिफाइन है आपके पास, बशर्ते नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे आपका 0 नहीं बनना चाहिए। बस आगे देखते हैं भाई, आगे हम लोग कुछ हटा जाए तो इस तरीके से तुम्हारे पास सवाल बनने वाले हैं। डोमेन पे अगर हमें और चर्चा करनी है, ठीक है, तो जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चंस में कि एफ एक्स इक्वल टू, उसने कह दिया 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब तुमसे पूछा कि इसका डोमेन क्या होगा हमारे पास, है ना, कहेगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो क्या करेंगे, हमारे दिमाग में एक पिक्चर आएगी, ये कौन सा फॉर्म है हमारे पास, 1 अपान अंडर रूट एफ एक्स वाला है। तो क्या करेंगे, इस अंदर वाली चीज को क्या करेंगे, उठा करके ग्रेटर देन 0 करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ केवल ग्रेटर देन 0 करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 करना है। तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस का 3 और 2 लिया x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब है कि x प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 3 ग्रेटर देन 0। बाकी आप नंबर लाइन का यूज करेंगे, -3 से लेकर के माइनस का 2 और ग्रेटर देन लगा इसलिए ओपन इंटरवल का लग गया। पावर कैसी है, और तो प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा लेना है, प्लस वाला साइन। तो x क्या बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -3 और यूनियन -2 से लेकर के इंफिनिटी तक। इन सभी वैल्यू के लिए क्या करेगा, ये फंक्शन हमारा
डिफाइन हो गए। तो यही क्या बन जाता है हमारे पास, डोमेन। क्या बनता है, डोमेन। तो कुल मिला के हमारे पास ये आया कि अगर अंडर रूट के अंदर एफ एक्स है तो क्या करोगे, उठा करके एफ एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे। अगर 1 एफ एक्स से कुछ लिखा हुआ है तो क्या करोगे, उसको हमें नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 करोगे। अगर 1 रूट एफ एक्स लिखा है तो क्या करोगे, एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 करोगे, है ना। बाकी इसके और हमें रूल्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। हटाया जाए, चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, उनको आपको सीखना है और फिर आगे बात करना है। डोमेन पर ही हमारे पास है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक। तो पहले चीज देखो, अगर हमें तुमसे पूछा कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक ना, यहां पे मैं लेट करता हूं कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, एक आपका फंक्शन है, ठीक ना। तो पहली चीज हम कह सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ सी इंटू एफ एक्स होगा वही डोमेन ऑफ एफ एक्स का भी होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी कांस्टेंट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, किसी फंक्शन के साथ, तो उस केवल आपको फंक्शन का ही केवल निकालना है और किसी का डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है। तो सी से हमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे एग्जांपल पे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास y इक्वल टू क्या है, साइन x, तो इसका डोमेन क्या होता है बोलो, x बिलोंग्स टू r। लेकिन y इक्वल टू 5 इंटू साइन x, तो इसका भी डोमेन क्या आएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू r मिलेगा। क्लियर ना। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू हम बात करते हैं कि कोई भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 1, ये चीज है हमारे पास, ठीक ना। तो जो डोमेन इसका होगा हमारा, वही क्या होगा हमारे पास, 5 इंटू एफ एक्स का भी होगा। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या था हमारे पास, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एफ एक्स का जो डोमेन होगा वही 5 इंटू एफ एक्स का होगा, 3 इंटू एफ एक्स का होगा, सी इंटू एफ एक्स का होगा। क्लियर। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ केवल इसी का डोमेन ही निकालना है। केवल अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई फर्क, डोमेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। हाँ, बशर्ते रेंज पर होगा, आपका रेंज पर फर्क पड़ेगा। रेंज की जब बात आएगी तो हम रेंज पे बात चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर डोमेन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी होती है। क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं। देखो, अगर तुमसे पूछा गया है कि हमारे पास दिया गया है क्या, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, ठीक ना। एंड उसने कहा है कि डोमेन ऑफ f अगर d1 दिया गया है और डोमेन ऑफ g जो है हमारे पास वो d2 है। अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर आपके पास ये भी आए y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना। ये दोनों ही कंडीशन पे हम चर्चा करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ऐड होकर के आ गए हैं। कहने का मतलब है कि साइन एक्स प्लस tan एक्स, या साइन एक्स, या कह सकते हैं हम लोग क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस साइन एक्स, ठीक ना। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई फंक्शन आते हैं, प्लस माइनस में आते हैं दो फंक्शन, या फिर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर इसका अलग डोमेन निकाला एफ एक्स का, और जी एक्स का हमने अलग से निकाला डोमेन। क्लियर।
तो अब डोमेन आप जो हमारे पास इस पूरे फंक्शन का होगा, कहने का मतलब है वाई, वाई मतलब हम 5x ले सकते हैं, तो उनका जो डोमेन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कह सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा D1 इंटरसेक्शन D2। क्लियर, D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है, D1 इंटरसेक्शन D2। कहने का मतलब ने यहाँ पर fx का अलग निकाला, gx का अलग निकाला और दोनों को क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। क्या ले लिया, इंटरसेक्शन यहां पर ले लिया। अब दो हो सकते हैं, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तुम्हारे पास इस फंक्शन में। कोई भी फंक्शन हमारे पास, उसमें दो या दो से अधिक भी हमारे क्या हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। उनका अलग अलग निकालो और फिर क्या कर दो, उन सबका इंटरसेक्शन ले लो। क्लियर, आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे चर्चा करें तो जी सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने 5x ले लिया है, बार बार ले रहे हैं, तो fx अपान gx, ठीक है। याद रखना ये रेशनल फंक्शन है और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे gx क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा कि कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ 5x जो है वो कितना होगा हमारे पास, कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx। बेटा दोनों का डोमेन अलग अलग निकालेंगे और क्या कर देंगे, उनका इंटरसेक्शन यहां पर ले लिया जाएगा। तो ये तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक ना, या कह सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ डोमेन, कह सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ डोमेन में हम लोग ये चाहिए पढ़िए के अंतर्गत हमने ये देखा है कि हमारे पास दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में आते हैं या फिर प्लस माइनस में आते हैं तो उनका अलग अलग क्या निकाल लो, डोमेन निकाल लो और इसके बाद क्या कर दो, उनका इंटरसेक्शन ले लो। क्लियर, चलिए तो बात करते हैं आगे हम लोग, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। जैसे ठीक है ना, तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास है कि fx इक्वल टू, तुमसे कहा गया कि x प्लस का 1 अपान x माइनस का 2, फाइंड डोमेन, है ना। तो एक चीज हम लोगों ने देखा है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास fx इक्वल टू है x प्लस का 1 अपान x माइनस 2। क्लियर, तो इसका तुमसे पूछा कि डोमेन क्या होगा, तो हमें कुछ यहां पर चीजें पता होनी चाहिए कि ये कैसे फंक्शन है आपका। एक तो ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन होने के साथ साथ ऊपर नीचे क्या है हमारे पास, ये अलग अलग, क्या क्या है ये भाई। अगर हम इनको अलग अलग करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस का 1 इंटू 1 अपान x माइनस का 2। भाई ये हमारे पास एक अलग फंक्शन हो गया और ये हमारे पास एक अलग फंक्शन हो गया। इसका डोमेन क्या होगा बोलो, r होगा, और इसका डोमेन क्या होगा बोलो भाई 1 अपान fx। तो 1 अपान fx का मतलब क्या है, x माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब वैसे तो हमारे पास r हो जाएगा, तो r माइनस का 2। क्लियर, इसका तो r हो गया और इसका क्या हो गया, r माइनस का 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, डोमेन ऑफ f बोलो r माइनस का, अरे भाई ये होल रियल लाइन है और ये रियल लाइन में क्या है, दो गैप है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, यही तो आएगा। तो इसका डोमेन हमारे पास क्या आ गया, सिंपल r माइनस का 2, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी आपको क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल मिल रहा है और नीचे भी तुम्हारा क्या है, पॉलिनोमियल है। सिंपल है बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे सवाल हम बात कर रहे हैं अभी, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पे बात कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना बने आपके साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे और भी तुम्हारे पास कह सकता है सवाल क्वेश्चंस में कि हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3। बताओ इसका जरा डोमेन, जल्दी से ट्राई करो भाई जल्दी से। सिंपल सवाल है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट x माइनस का 1 इंटू x माइनस का 2 इंटू x माइनस का 3। सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोमेन की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ डोमेन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेंज पे हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं अभी, जब रेंज का नंबर आएगा तो हम रेंज पर भी चर्चा
करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी यहाँ पे। चलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी सवाल है हम लोगों को क्या करना है, अंडर रूट के अंदर देखा तो अंडर रूट के अंदर की चीज को क्या करना है, हमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देना है। तो x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सारा का सारा कुछ फैक्टराइज है, नंबर लाइन का यूज करिए इनइक्वलिटी का, और बाकी आपका सवाल थर्ड से आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्यूबिक इनइक्वालिटी बन रही है यहाँ पे हमारे पास, तो ये 1 है, 2 है और ये 3 है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डॉट बॉल का यूज हो जाएगा, प्लस माइनस, सब में कैसी है पावर, ऑड है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा साइन लेना है, प्लस का साइन लेना है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारे पास, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 2 यूनियन 3 से लेकर के क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्या गया, इसका सिंपल सा डोमेन आ गया हमारे पास। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्राई करिए भाई तेजी से। कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, इस वाली चीज को क्या करना है, ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो 9 माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हम इसको अगर फैक्टराइज करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस का b और दूसरे में क्या होता है a प्लस b। तो ये कितना हुआ हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इक्वलिटी के रूल्स में कि हमें ये देखना होता था कि x का कोई भी कोएफिशिएंट हमारे पास निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी ब्रैकेट में x जो है, x का जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव तो क्या करते हैं, उसको हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करते हैं, और पॉजिटिव करने पर इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। क्या होती है, रिवर्स होती है। इसका मतलब बन जाएगा क्या हमारे पास, जैसे मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी हमारे पास। तो x माइनस का 3 और यहाँ पर x प्लस का 3 लेस देन 0। अब देख रहे हैं हर जगह पे कैसी है, पावर ऑड है, बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी है यहाँ पे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, माइनस 3 से लेकर के 3, ओपन इंटरवल लग गया, प्लस माइनस प्लस, ये कौन सा में साइन, माइनस साइन। तो डोमेन क्या आ गया, ओपन इंटरवल -3 से लेकर के 3 बेटा। क्या डोमेन आया इसका, -3 से लेकर के 3, इस चीज का क्या आ गया, डोमेन आ गया। चलते हैं आगे हम लोग छोटे छोटे सवालों पे और आगे बढ़ते हैं। चल जैसे ये सवाल करके दिखाओ। कह रहा है क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डोमेन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका आपको डोमेन बताना है भाई, क्या होगा इस चीज का डोमेन, इस फंक्शन का क्या डोमेन होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट
टू माइनस एक्स, 2 माइनस 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए देखो, इसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, है ना। फैक्टर होने में थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही होगी, तो क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देना है, अंदर वाली वैल्यू को उठा करके, है ना। तो 2 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देना है। पहला काम हमारे पास यही होता है कि अंडर रूट एफ एक्स है, तो क्या करना है, एफ एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करना है आपको। दूसरी चीज, अगर हम इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वलिटी हमारी रिवर्स हो जाती है। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के फैक्टराइज कर दो, या फिर सीधे लगा दो यहाँ पे। अगर हम सीधे लगाते तो क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर 4 माइनस का 4 इंटू 2 अपान 2। क्लियर। देखो 4 कॉमन हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस का 2 बेटा, और यहाँ पर 2 निकला है, 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्लियर। ये x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर तुम्हारे पास दो रूट्स निकल के आएंगे, क्या क्या निकल के आएंगे रूट्स, बोलो भाई। यहाँ पर तुम्हें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 1 और प्लस का रूट 3, और एक x इक्वल टू मिलेगा हमारे पास क्या, माइनस का 1 माइनस का रूट 3। क्लियर भाई। अब एक चीज समझना, एक तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन नीचे ले सकते हैं, बाहर कर दें इसको, तो 1 प्लस का क्या आ गया हमारे पास, रूट 3, और एक हमारे पास इसको प्लस का ही रहते हैं। अब एक चीज समझो, अगर हम नंबर लाइन में ड्रा करना चाहें, हमारे पास फैक्टर भी बन जाएंगे इस तरीके से। क्लियर। ये बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 1 प्लस रूट 3, और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी रूट 3 माइनस 1। ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा, इसलिए मतलब क्या आ गया यहाँ पर, डॉट बॉल का यूज हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस हमें माइनस साइन लेना है, तो हमारे पास क्या जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा क्या, माइनस का 1 प्लस रूट 3 से लेकर के रूट 3 माइनस का 1 तक। इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा। बस यहाँ पर हमने फैक्टर कर लिए, x की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर मिल रहे हैं, या दो फैक्टर मिले, क्या मिलेगा हमारे पास, x मिल जाएगा हमारे पास माइनस का, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, माइनस का 1 या रूट 3 माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 प्लस रूट 3। दो ब्रैकेट आपको मिलेंगे, या दो फैक्टर मिलेंगे यहाँ पर, या एक्स की दो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली और उसी को हमने नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया। आ जाए। चलिए छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, है ना। ट्रिगो फंक्शन जो हमारे पास 6 ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन, उनकी रेंज और डोमेन क्या होती है ना। तो याद रखो, आपको विस्तृत बताया जा चुका है, y इक्वल टू अगर हमारे पास sin x है, तो sin x का डोमेन r होता है, और रेंज क्या होती है, -1 से लेकर के 1 तक होती है आपकी। इस तरीके से y इक्वल टू जो हमारे पास cos x की बात करेंगे, तो इसका भी डोमेन क्या होता है, r होता है, और ये -1 से 1 के बीच में जाता है आपकी। रेंज जो होती है -1 से 1 के बीच में जाती है। y इक्वल टू अगर हम बात करते हैं यहाँ पे tan x की, तो याद रखना tan x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r माइनस का करली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2n+1 इंटू π/2, और n बिलोंग्स टू z से लेकर के r तक। इस तरीके से y इक्वल टू जो हमारे पास cot x की बात करते हैं, तो ये होता है r माइनस का n पाई और n बिलोंग्स टू z से लेकर के r बेटा। क्योंकि cot x क्या होता है हमारे पास, cos x अपान sin x, तो sin x नीचे जीरो नहीं हो, कहां पे जीरो होता है, n पाई पे, तो हमने वो वाले पॉइंट्स को हटा दिया।
cot x क्या होता है, tan x क्या हमारे पास sin x अपॉन cos x। cos x कहां पर 0 होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 6 पाई बाय 2, सॉरी 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 पे 0 था, इसलिए हमने क्या किया, उन वाले पॉइंट्स को यहां से हटा दिया r से। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास मिलेगा y इक्वल टू sec x। तो sec x क्या होगा हमारे पास, r माइनस का 1 अपॉन cos होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू z से लेकर के क्या होगा, r माइनस का -1 से लेकर के 1, ओपन इंटरवल। इस तरीके से y इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, cosec x, तो r माइनस का n पाई और n बिलोंग्स टू z से लेकर के r माइनस का -1 से लेकर के 1। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके आपको रेंज और डोमेन आपको पता होने चाहिए। ठीक ना, ये सारी चीजें आपको एक बार की बात बताई जा चुकी हैं और ये आपको याद रखना है। ठीक, और बाकायदा इनके ग्राफ भी आपको बताए जा चुके हैं, उनको भी आपको एक बार देख लेना कि कैसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ये तो आपकी स्टैंडर्ड रेंज और डोमेन की बात हो गई हमारी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अब जैसे हमसे तुमसे पूछता है कोई फंक्शन आया, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास कोई फंक्शन है और तुमसे पूछा कि डोमेन क्या होगा, क्या होगा डोमेन क्या होगा, तो कैसे बताएंगे हम लोग। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान, क्या लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स। तुमसे पूछा कि इसका डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब है कि एक्स की वैल्यू बताओ कि जिसके लिए डिफाइन हो आपका फंक्शन, है ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, 1 अपान 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स है। कहा कि इसका डोमेन बताइए, डोमेन बताओ, एक्स की वे वैल्यू बताओ जिनके लिए आपका डिफाइन हो। वैसे तो हम लोगों ने क्या देखा है साइन एक्स के लिए, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है, होल रियल नंबर होता है हमारे पास, माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक होता है। लेकिन इस फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, तो हमें पता है कि 1 अपान एफ एक्स, नीचे वाली चीज हमारी 0 नहीं बननी चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। अब अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दें, मतलब आर से वो पॉइंट्स हटा देते हैं जिन पर ये आपका 0 बन रहा है, नीचे वाली चीज क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो आप समझो अगर साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस का 1/2 मिल गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये बहुत सारी वैल्यू पे क्या देगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू पर माइनस का 1/2 दे रहा होगा। उन पॉइंट्स को हटाना है, इसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा काम करते हैं, एक साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं। तो 1/2 माइनस का 1/2 लाइन हमारी यहां से कहीं पे जा रही होगी, तो आपको एक पॉइंट यहां पर मिलेगा माइनस का 1/2, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा और यहां पर मिलेगा। इन सभी जगहों पर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम अगर देखा जाए तो ये क्या है हमारे पास, ये है 7 पाई/6 और ये है 11 पाई/6 बेटा। इधर माइनस का चलता है तो यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस का पाई/2, तो माइनस का पाई/2 तो रहने देते हैं हम लोग। यहां पर हम इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n और माइनस का पाई/2। तो ये भी तुम्हारे पास बन जाएगा, एंड n बिलोंग्स टू z। तो इसका जो डोमेन आया हमारे पास, किसका डोमेन ऑफ f का, तो r माइनस का क्या आ गया हमारे पास, r से हटा दो, क्या आएगा हमारे पास, n पाई प्लस -1 की पावर n और माइनस का पाई/2, खत्म। ये क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो समझने के लिए तो मेरे को हर एक चीज को आप यहां पर देखना होगा। ग्राफ भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डोमेन बताने में, क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। अब देखो, जब तुमसे पूछेगा इसकी रेंज बताओ, तो रेंज पे हम लोग फिर से पढ़ेंगे सारे सवाल, ठीक। लेकिन डोमेन पे हमें बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, उनका रेंज क्या है और उनका डोमेन क्या है। स्टैंडर्ड रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए, क्लियर। आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सवाल और है छोटा सा,
उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। क्या है क्वेश्चन में हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल टू 1/1 2 माइनस कॉज 3x। क्या है 1 माइनस का कॉज 3x, 1/2 माइनस कॉज 3x, है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा? फाइंड डोमेन। सिर्फ हम यहां पर बात कर रहे हैं डोमेन की, रेंज पे हम लोग यहां पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं? डोमेन पे कर रहे हैं। तो एक चीज समझना भाई, यहां पर हमारे पास 2 माइनस का है बेटा। क्या है? 2 माइनस का cos 3x है, और cos 3x की टोटल वैल्यू भाई हमारे पास है, नीचे वाली चीज क्या होगी हमारे पास? 0 नहीं बनना चाहिए। 2 माइनस का cos 3x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझो यहां पर कि cos 3x की औकात कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 तक होती है। मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम कहां तक जाएगा आपका? -1 तक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाली वैल्यू हमारी कभी 0 होगी कि नहीं होगी? क्या कभी नहीं होगी। कहने का मतलब है कि ये टोटल वैल्यू हमारी कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है ना? क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि हमें पता है कि जो सिंस हम कह सकते हैं कि जो cos 3x है उसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक रहने वाली है, और ऑलवेज हमारे पास क्या है? 2 है। तो 2 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 1 आएगा, और -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि कभी भी नीचे वाली चीज हमारी क्या है? 0 नहीं बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि देन 2 माइनस का cos 3x, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सो डोमेन ऑफ f इक्वल टू r ही होगा, क्योंकि cos x क्या होता है हमारे पास? r होता है। क्लियर? x की हर एक वैल्यू के लिए क्या है आपका? ये डिफाइन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज हमारे बहुत ही छोटे छोटे सवाल रहे हैं बेसिक पे। ठीक है, कल हम लोग इसका और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास पे।